प्रमुख खबरों पर रहेगी हमारी मुख्य तौर पर नजर, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं आज महाकुंभ की। आज मौनी अमावस्या है और इस अवसर पर प्रयागराज में आयोजित हो रहे महाकुंभ में लोग अमृत स्नान कर रहे हैं। अमृत स्नान के चलते घाटों पर भारी भीड़ आज देखी जा रही है, जिसकी वजह से भगदड़ जैसे हालात भी वहां पर बने, जिसमें कुछ लोग घायल भी हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह से ही लगातार भगदड़ की स्थिति को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के संपर्क में हैं। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लगातार 3 बार फोन पर बात की है और ताजा स्थिति की जानकारी ली है। फिलहाल वहां पर स्थिति इस वक्त सामान्य है। तो वहीं आज मुख्यमंत्री के आवास पर बड़ी बैठक भी हुई है इससे जुड़ी हुई, जिसमें शासन के बड़े अफसर इस बैठक में शामिल हुए। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में पहुंचे हुए जो श्रद्धालु हैं उनसे सीधे तौर पर अपील की है और कहा है कि किसी भी तरह की अफवाहों पर आप बिल्कुल भी ध्यान ना दें। इसके साथ ही आपको बता दें कि सुबह 8 बजे तक 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अमृत स्नान किया है। हालांकि इस वक्त ये संख्या और ज्यादा बढ़ चुकी है। संगम नगरी में मौजूद अपने संवाददाता से लेंगे ताजा अपडेट, लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि कैसे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज पर अपनी नजर लगातार बनाए हुए हैं। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूदा हालात पर लगातार जानकारी ले रहे हैं, फोन कॉल कर रहे हैं। सुबह से लेकर अभी तक अगर हम देखें तो 3 बार बात हो चुकी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में, और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री की तरफ से तत्काल मदद के निर्देश दिए गए हैं। तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज में जो महाकुंभ इन दिनों आयोजित किया जा रहा है उस पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। अभी तक 4 बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से वो बात कर चुके हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह ने भी योगी आदित्यनाथ से बात की है, ताजा अपडेट जो वहां पर लिए हैं कि फिलहाल अभी क्या कुछ हालात हैं। और साथ ही आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से हर तरह की मदद का आश्वासन भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जेपी नड्डा ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर बात की है। यानी कुल मिलाकर सभी लोग लगातार नजर बनाए हुए हैं। उपराज्यपाल ने भी स्थिति की जानकारी ली है कि फिलहाल अभी वहां पर कैसे हालात हैं, क्योंकि जिस तरीके से देर रात की अगर हम बात करें तो वहां पर भगदड़ जैसी खबरें लगातार सामने आ रही थी। फिलहाल सामान्य हालात है। यूपी सरकार की तरफ से सीधे तौर पर यह कहा गया है कि आप किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें और आपके नजदीक में जो भी घाट है आप वहीं पर जाकर, श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि आपके आसपास जो भी घाट है आप वहीं पर स्नान कर लें, अमृत स्नान कर लें। तो सीधे तौर पर अफवाह पर ध्यान ना देकर संयम से काम ले, ये बात कही गई है। इसी पूरे मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो एक बार आपको सुनाते हैं। प्रातः काल से ही उनके लगभग 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लिया है। माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री जेपी नड्डा जी ने, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी, और प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने भी लगातार जानकारी लेकर के सभी के कुशल क्षेम और सकुशल स्नान कराने के बारे में निरंतर रिपोर्ट ले रहे हैं। हम लोगों की प्रातःकाल से ही श्रद्धालुजन जो भी आए हैं वे स्नान कर सकें, इसके लिए यहाँ पे उच्च स्तरीय बैठक भी चल रही है, जिसमें मुख्य सचिव भी हैं, डीजीपी हैं, प्रमुख सचिव गृह हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव के साथ साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद हैं। प्रयागराज में हालात वर्तमान में नियंत्रण में हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, जो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हालात जो हैं वो सामान्य हैं, नियंत्रण में हैं। लेकिन इसके साथ ही जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हुए करोड़ों की संख्या में, उन सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि आप किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान बिल्कुल ना दें। इसी के साथ कुछ तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ये 5 तस्वीरें वहां की आज की इस वक्त नजर आई हैं, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर नजर अपनी लगातार बनाए हुए हैं। अभी तक अगर हम देखें तो सुबह से लेकर अभी तक 4 बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ वो बात कर चुके हैं फोन पर, और जो वहां के हालात हैं उन पर जानकारी ले चुके हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें तो लगातार बैठकों का दौर भी जारी है, और आज जिस तरीके की वहां से खबरें आई उसके बाद में मुख्यमंत्री के आवास पर बड़ी बैठक का भी आयोजन किया गया, जिसमें कई सारे अधिकारी मौजूद रहे। इसके साथ ही अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से श्रद्धालुओं से भी अपील की गई है किसी भी अफवाह पर ध्यान ना देने की, और साथ ही जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचे उनके आसपास जो भी घाट हो वहीं पर वो स्नान कर ले, किसी अन्य
किसी अन्य घाट पर जाने की जिद ना करें, जिससे कहीं ना कहीं जो वहाँ की व्यवस्था है वो खराब हो। और इसके साथ ही श्रद्धालुओं का जो जन सैलाब है वो इस वक्त वहां पर उमड़ा हुआ। ताज़ा अपडेट की अगर हम बात करें तो अभी तक जो जानकारी मिल रही है, लगभग 3 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आज सुबह से लेकर अभी तक वहां पर स्नान कर चुके हैं, अमृत स्नान कर चुके हैं। ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र इस वक्त जुड़ रहे हैं, जो कि इस वक्त खुद महाकुंभ में मौजूद है और ताज़ा अपडेट हम तक लगातार पहुंचा रहे। सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। शैलेंद्र, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लगातार ताजा अपडेट खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे हैं। सुबह से लेकर अभी तक 4 बार फोन पर बात कर चुके हैं, लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो श्रद्धालुओं की संख्या में भी लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। आज में अभी तक सुबह से लेकर अभी तक लगभग 3 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु अमृत स्नान कर चुके हैं। जी देखिए कृतिका, हम उस जगह पर हैं जहां पूरे महाकुंभ मेला क्षेत्र में सबसे ज्यादा भीड़ आ रही है, यानी संगम त्रिवेणी पर, संगम नोच पर, और जहां ये अपील की जा रही है कि वहां आने के लिए एक तरह से कोशिश ना करें। अगर उस रास्ते पर है तो जरूर आ जाएं, लेकिन आप अरेल पर हैं तो अरेल घाट पर स्नान करें, अगर आप झूसी की तरफ है तो झूसी में स्नान करें। हमारे कैमरा में दिखाएंगे ये पूरा श्रद्धालुओं का एक रेला वो स्नान के लिए जाता हुआ, और तमाम जो लोग स्नान करके वापस आ रहे हैं वो आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। पूरी व्यवस्था है यहाँ पर और सुचारू तरीके से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्नान की जो पूरी प्रक्रिया है वो श्रद्धालु जिसके लिए जा रहे हैं, एक तरफ श्रद्धालु का जाने का रास्ता है और दूसरी तरफ से आने का। लेकिन ये जरूर है कि भीड़ बहुत है, आप इस भीड़ को देखें निश्चित तौर पर। इसीलिए अपील की जा रही है कि अगर आप अरेल साइड हैं तो वहीं के घाट पर स्नान करें, जहां पर वीआईपी घाट और उसके आसपास जो घाट बनाए गए हैं वहां पर भी हम जानते हैं कि स्नान में कोई दिक्कत नहीं है। झूसी की तरफ घाट बनाए गए हैं, बाकी तरफ घाट बनाए गए हैं। 12 किलोमीटर से लंबा स्नान का घाट का इलाका है, तो हर कोई त्रिवेणी की तरफ आए ये उचित नहीं है, क्योंकि कहीं भी आप स्नान करेंगे वही पुण्य मिलने वाला है। वही जो आज मौनी अमावस्या का दिन है, जो विशेष मुहूर्त है, उसमें आपको पुण्य मिलेगा। तो निश्चित तौर पर इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जहां पर रात को अत्यधिक भीड़ इकट्ठा हो गई थी और जहां जिसके पास पर भगदड़ जैसे हालात के दावे किए जा रहे थे। तो निश्चित तौर पर इस वक्त हम देखें तो हालात पूरी तरह से नियंत्रण में है। ये जरूर है कि भीड़ काफी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग स्नान करके वापस लौट रहे हैं। प्रशासन की जो अपील है वो असर दिखा रही है कि आप स्नान करके उस क्षेत्र में ज्यादातर घाट के आसपास रुके ना, बल्कि आप वापस जाएं। तो आप बड़ी संख्या में अपने ठीक सामने देख रहे हैं कि लोग वापस आते हुए, और दूसरी तरफ आप देखें ये जो हमारे कैमरामैन दिखाएंगे कि लोग जा रहे हैं ये संगम घाट की तरफ, संगम त्रिवेणी की तरफ। ये रेला बताता है, ये संख्या बताती है कि बड़ी संख्या में लोग इस आज मौनी अमावस्या के दिन स्नान करना चाहते हैं, पुण्य कमाना चाहते हैं, और इसीलिए बार बार अपील की जा रही है कि हर कोई इसी संगम के त्रिवेणी पर ना आए। पूरा संगम क्षेत्र संगम है, वही पुण्य मिलने वाला है, जो जहां पर है वहीं के पास के घाट पर स्नान करे। जी, ये अपील तो की ही गई है, लेकिन साथ ही अगर हम देखें तो जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं उनकी संख्या में भी लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। और सीधे तौर पर अगर हम देखें